Hello students, welcome to my YouTube channel. Now Fourier series का next topic है complex form of Fourier series. Let कोई function है f(x), any function which satisfy Dirichlet condition in the interval minus pi to pi, so it can be expanded using Fourier series. ये हम already Dirichlet condition हम already एक वीडियो में कर चुके हैं. तो हम फूरियर सीरीज को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये भी हम कर चुके हैं. एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, वेयर ए नॉट ए एन बी एन इज फूरियर कॉफिशियंट्स. तो हमें पता है कि जब हम माइनस पाई टू पाई इंटरवल करते हैं तो हमें वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछली वीडियोज में. तो हमारे पास हमें पता है कि जब ए नॉट की वैल्यू जो हमारे पास लिमिट है वो माइनस पाई टू पाई होती है, तो ए नॉट की वैल्यू होती है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स. ए एन की वैल्यू होती है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. बी एन की वैल्यू होती है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कॉस थीटा को या साइन थीटा को क्या लिखते हैं. तो देखिए मैं यहाँ पर नीचे दिखाती हूँ. जैसे कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम लिखते हैं ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2. साइन थीटा में क्या होता है, जो ये वाला साइन है प्लस का वो यहाँ पर माइनस में हो जाता है और तो ये हो जाता है 2 आयोटा थीटा माइनस 2 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 आयोटा. कॉस थीटा में डिवाइड बाय 2 होता है, साइन थीटा में डिवाइड बाय 2 आयोटा होता है. और तो सिमिलरली हमारे पास ऊपर था कॉस एन एक्स अप और साइन एन एक्स, तो हम थीटा की जगह क्या करेंगे, एन एक्स पुट करेंगे. तो हमारे पास कॉस एन एक्स हो जाएगा ई की पावर आयोटा एन एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइड बाय 2. एंड साइन एन एक्स को हम लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा एन एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई 2 आयोटा. ठीक है, तो यहाँ से हम जो साइन एन एक्स वाला है इसमें आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ई की पावर आयोटा एन एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई 2 बचेगा. राइट. देन हम यहाँ से जो हमारा कॉस एन एक्स वाली टर्म है उसको हमने सेपरेट किया. ई की पावर आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई 2. सिमिलरली आयोटा साइन एन एक्स को हमने किया ई की पावर आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई 2. अब जो हमारे पास इक्वेशन 4 एंड 5 आई हैं इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. यदि हम ऐड करते हैं तो कॉस एन एक्स प्लस आयोटा साइन एन एक्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को हम जब ऐड करेंगे ई की पावर आयोटा एन एक्स बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई 2 प्लस ई की पावर आयोटा एन एक्स बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई 2. तो यहाँ से जो ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई 2 है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2 ई की पावर आयोटा एन एक्स बाई 2. 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स की कॉस एन एक्स प्लस आयोटा साइन एन एक्स क्या होगा, ई की पावर आयोटा एन एक्स होगा. सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 5 से इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से. अब हम जब 4 से 5 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये टर्म किस में आएगी, कॉस एन एक्स माइनस आयोटा साइन एन एक्स इक्वल टू दिस. तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा 2 ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई 2. तो हमारे पास ये जो यदि ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस एन एक्स माइनस आयोटा साइन एन एक्स. अब हम यदि ऊपर चले जाएं तो देखिए हमने यहाँ पर वैल्यूज ली कॉस एन एक्स इक्वल टू दिस, साइन एन एक्स इक्वल टू दिस. ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट करें, हमने यहाँ पे पुट कर दी ई की पावर आयोटा एन एक्स प्लस ई की पावर हमने कॉस एन एक्स की जगह पुट करी, साइन एन एक्स की जगह पुट करी. अब हमने क्या किया, इसको हमने ए एन को मल्टीप्लाई किया अंदर तो हमारे पास आया ए एन ई की पावर आयोटा एन एक्स बाई 2 प्लस ए एन ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई 2
ऐसे सिमिलरली इधर बी एन ई की पावर आयोटा एन एक्स बाई टू आयोटा और माइनस बी एन ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई टू आयोटा। ठीक है, तो जो e की पावर आयोटा एन एक्स वाली टर्म है उसको हम एक साइड लिख लेंगे और e की पावर माइनस आयोटा एन एक्स वाली को एक साइड लिख लेंगे। तो देखिए जब हमने यहाँ पर किया ए एन हमारा इसके साथ था e की पावर आयोटा एन एक्स और यहाँ पर e की पावर आयोटा एन एक्स, तो हमारे पास यहाँ बचेगा ए एन बाई टू प्लस बी एन बाई टू आयोटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा एन एक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए एन बाई टू माइनस बी एन बाई टू आयोटा। राइट, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ए नोट समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एन एक्स, इसको हमने क्या किया, टू आयोटा जो आयोटा है इसको हम ऊपर लेके गए तो ये हो जाता है आयोटा की पावर माइनस वन। राइट, आयोटा ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से यहाँ पे आयोटा की पावर वन है लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाती है और आयोटा की पावर माइनस वन इज माइनस वन। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस आयोटा, आयोटा की पावर माइनस वन इज माइनस आयोटा, तो यहाँ से आ जाएगा ए एन माइनस आयोटा बी एन डिवाइड बाई टू। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ रहे हैं तो हम ए नोट को क्या लेट कर सकते हैं, सी नोट, वेयर सी नोट इज द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है, और ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई टू को हम क्या लेट कर सकते हैं, सी एन, और ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई टू को हम क्या लेट कर सकते हैं, सी माइनस एन। तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ एक्स इक्वल टू सी नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एन एक्स सी एन प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स सी एन सी माइनस एन। तो समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करें तो टोटल हम इसको लिख सकते हैं सी एन ई की पावर आयोटा एन एक्स। राइट, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज और इसमें जो सी नोट सी एन सी माइनस एन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूरियर कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ फूरियर कोएफिशिएंट। अभी हमने ऊपर फूरियर कोएफिशिएंट्स पढ़े, अब हम उनका इवेल्युएशन करेंगे। जैसे हमने फूरियर कोएफिशिएंट पढ़े थे, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ए नॉट ए एन बी एन, फिर हमने उनकी वैल्यूज निकाली थी, सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फूरियर कोएफिशिएंट लेट अस कंसीडर टू इंटीग्रल। फर्स्ट इज फॉर सी एन, फॉर सी एन के लिए हम क्या लेट करके चलेंगे, वन अपॉन टू पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स। राइट, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जहां पर e की पावर माइनस आयोटा एन एक्स होगा वहां हम क्या लिखेंगे, कॉस एन एक्स माइनस आयोटा साइन एन एक्स। अभी हमने ऊपर निकाला है। ठीक है, ये देखिए अभी हमने यहाँ निकाला था कि जहां पर e की पावर माइनस आयोटा एन एक्स होगा वहां हम लिखेंगे कॉस एन एक्स माइनस आयोटा साइन एन एक्स। राइट, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको पुट करेंगे e की पावर, देखो वन अपॉन टू हम कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस आयोटा अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये माइनस यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये माइनस यहाँ नहीं आएगा। राइट, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने वैल्यूज निकाली हैं, हमें पता है कि जब हमारे पास वन अपॉन पाई कॉस वाली टर्म जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, फूरियर कोएफिशिएंट ए एन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए एन माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा और यहाँ साइन वाली टर्म किसकी होती है, बी एन की होती है। तो ए एन माइनस आयोटा बी एन अपॉन टू जो इक्वल टू हम क्या लिया था हमने अभी पिछले टॉपिक में, सी एन। तो सी एन इक्वल टू वन अपॉन टू पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स होगा। राइट, सिमिलरली हम सी एन माइनस एन निकालेंगे, तो माइनस एन निकालने के लिए हम टर्म कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे, मीन्स की ई की पावर आयोटा एन एक्स लेंगे।
अब e की पावर आयोटा एन एक्स है, अभी हमने ऊपर निकाला था e की पावर आयोटा एन एक्स को हम क्या लिखते हैं, कॉस एन एक्स प्लस आयोटा साइन एन एक्स। तो कॉस एन एक्स प्लस आयोटा साइन एन एक्स लिखेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, इनको हम सेपरेट करके इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें पता है कि कॉस वाली टर्म ए एन होती है, साइन वाली टर्म बी एन होती है, तो ये इक्वल टू क्या होगा, सी माइनस एन। तो कंबाइनिंग टू इंटीग्रल्स, इन दोनों इंटीग्रल्स को हम कंबाइन करें तो सी एन इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स, where n equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 etc. So this equation gives of complex form of Fourier series. अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ फूरियर सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ फूरियर सीरीज की हम बात करें तो हमारे पास 5 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है। फूरियर सीरीज कैन बी अप्लाइड टू एनालाइज डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म वेव फॉर्म लाइक रेक्टेंगुलर है, ट्राइंगुलर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड सॉर्टेड वेव। 5 एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आज हम करेंगे एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर, और इसको हम स्क्वायर वेव भी बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास एक स्क्वायर वेव है, कंप्लीट साइकिल है माइनस पाई टू पाई, कोई फंक्शन है एफ एस, एक्स एक्सिस पे है माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, जिसका एम्पलीट्यूड हमने माइनस पाई टू 0 में लिया है माइनस ए और 0 से पाई में क्या लिया है, ए। ठीक है, तो मीन्स कि हमारा इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक हो गया, माइनस पाई टू पाई। अब ये वाली जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, इनको करने के लिए तुम्हें ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि माइनस पाई टू पाई में ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई फंक्शन लिया एफ एस, रिप्रेजेंट एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव फॉर्म, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बिलो इन द इंटरवल एफ एक्स इक्वल टू ए फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, और माइनस ए कब है, माइनस पाई टू 0, वेयर ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ पर यदि हम सीरीज लगाएं फूरियर सीरीज, तो फूरियर सीरीज होती है ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू हमें पता है माइनस पाई टू पाई में 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन की वैल्यू पता है 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, बी एन की वैल्यू पता है 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो फॉर रेक्टेंगुलर वेव की हम बात करें तो सबसे पहले हम ए नॉट इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू लेंगे 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास दो फंक्शन है, माइनस पाई टू 0 और 0 से पाई। ठीक है, तो माइनस पाई टू 0 में जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस पाई टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1/2 पाई माइनस पाई टू 0 में फंक्शन हमारे पास क्या था, माइनस ए डी एक्स, प्लस 0 से पाई में फंक्शन क्या है, ए डी एक्स। तो 1/2 पाई माइनस ए, जब हमने इसको इसका इंटीग्रेट किया तो x आएगा, और x में हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस पाई, प्लस ए कांस्टेंट है बाहर, x आएगा, x में हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस 0। तो ए नॉट इक्वल टू 1/2 पाई माइनस, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू क्या आई, 0। सिमिलरली हम ए एन सेपरेट करेंगे, ए एन को हमने सेपरेट किया माइनस पाई टू पाई, सॉरी ये माइनस पाई टू 0 है, नॉट माइनस पाई टू पाई, माइनस ए एफ एक्स की वैल्यू माइनस ए है कॉस एन एक्स डी एक्स, प्लस 0 से पाई वैल्यू है ए कॉस एन एक्स डी एक्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए हमारा कांस्टेंट है वो हमने बाहर ले लिया, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, और लिमिट माइनस पाई टू 0 प्लस ए कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन 0 टू पाई। वैल्यूज पुट करेंगे हम, लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ए एन बाई एन, माइनस ए बाई एन, लिमिट पुट करेंगे साइन 0 माइनस साइन माइनस एन पाई, प्लस ए अपॉन एन साइन एन पाई माइनस साइन एन 0। तो यहाँ से भी हम ये सारा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ए एन की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। राइट,
अब हम निकालेंगे bn। bn हमारा था 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो 1/पाई माइनस पाई टू 0 एफ एक्स है माइनस ए साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई ए साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से साइन एन एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन। लिमिट्स पुट करेंगे हम, लिमिट पुट करने पे एन की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर पाई पुट कर माइनस पाई पुट करेंगे, फिर पाई पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, ये 2 cos n पाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2a अपॉन में n पाई 1 माइनस cos n पाई। अब cos n पाई की वैल्यू क्या होगी, देखो जब भी हम cos इंटीग्रल मल्टीपल और इवन इंटीग्रल मल्टीपल निकालते हैं, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, तो हम -1 की पावर n यूज करते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर यदि हमें cos 2 पाई निकालना है तो -1 की पावर 2 लिखेंगे जो कि आएगी 1। ऐसे ही अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हमें cos n पाई निकालना है तो हम इसको लिखेंगे -1 की पावर n। तो bn की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, n पर डिपेंड करेगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यदि वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू ऑड है, तो हमारे पास क्या आएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई टू 4a अपॉन n पाई। कब, जब n की वैल्यू क्या है, ऑड है। यदि इवन रखेंगे हम, n की वैल्यू हमने सपोज ये 1 रखी, तो हमारे पास ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अब हमने ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू को फूरियर सीरीज में पुट किया, तो ए नॉट, ए एन और बी एन, ए नॉट और ए एन तो हमारा 0 था, बी एन हमारा वैल्यू कुछ आई है, लेकिन कब आई है, जब एन की वैल्यू क्या है, ऑड है। इवन पे तो एन की वैल्यू भी 0, बी एन की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फूरियर सीरीज ये लगाई, एफ एक्स इक्वल टू समीशन 4a अपॉन एन पाई साइन एन एक्स। अब हम यहाँ पर वैल्यूज एन की क्या करेंगे, ऑड पुट करेंगे, इवन नहीं करेंगे क्योंकि इवन पे वैल्यू 0 है। तो ऑड पुट करेंगे, हमने 1 पुट किया, हमने 3 पुट किया, हमने 5 पुट किया एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या आ गई, फूरियर सीरीज आ गई किसकी, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव की, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर वेव इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक वेव्स, जैसे कि तुम्हें फिगर में दिख रहा है कि हमने ये एक्स एक्सिस लिया, ये फंक्शन लिया। फर्स्ट में तुम देखोगे कि हमारे पास यदि हमने वैल्यू 1 पुट करी है तो साइन वेव हमारी इस टाइप से बनी हुई है, राइट। सेकेंड हमने 3 पुट किया है, तो 3 में हमारे पास ये 1, ये 2 और ये 3। ऐसे हमने 5 पुट किया तो ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। तो इस सब का जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म है, इन सब का जो रिजल्टेंट है वो हमारी होती है स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव। So first, second and third term of the series are plotted as graph between fx and x. The resultant of these large number of terms is a rectangular or square wave as shown in figure. Thank you.